हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ के इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है संतूर, उसका यूनिट 5 वर्क इज वर्शिप का चैप्टर नंबर 9 वोकेशन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। चलिए बच्चों, पहले इस पोएम को पढ़ते हैं और फिर इसका मतलब जानेंगे। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no places he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once go to bed in his life. I wish I were a watchman walking in the street all night, chasing the shadow with my lantern. बच्चों, इस पोयम में एक बच्चा है। जब वो सुबह स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में रोज उसे एक हॉकर यानी कि एक फेरी वाला मिलता है, जो कि रोड पर चिल्ला रहा होता है कि क्रिस्टल बैंगल ले लो, कांच के बैंगल्स ले लो। और ये जो फेरी वाला होता है ये बड़े आराम से जा रहा होता है, इसे कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसे पक्का जाना ही पड़ेगा, और कोई ऐसा टाइम नहीं है जब तक इसे घर वापस आ जाना है। तो बच्चा ये देख करके सोचता है, काश मैं भी फेरी वाला होता तो रोड पर ही पूरा दिन बस घूमता रहता और चूड़ियां, कांच की चूड़ियां ऐसे चिल्लाता रहता। फिर नेक्स्ट ही पैराग्राफ में जब ये स्कूल से वापस घर आता रहता है और शाम के 4 बज रहे होते हैं, तो ये एक घर के अंदर झांक के देखता है तो वहां पे एक गार्डनर होता है, जो कि हमेशा अपनी स्पेड से गड्ढे खोदता रहता है, और उसके कपड़ों पे मिट्टी भी लगती है, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं पूछता कि भाई तुम धूप में क्यों काम कर रहे हो, तुम्हें पसीना हो रहा है, अपने कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो, ऐसा कोई भी उससे कुछ भी नहीं पूछता। तो ये जो बच्चा है सोचता है, काश मैं भी गार्डनर होता तो मैं भी अपने कपड़े गंदे करता, मैं भी गड्ढे खोदता और मुझे भी कोई नहीं रोकता। और फिर लास्ट में रात में जब ये अपने बेड पर सोने के लिए जाता है, तभी अपनी विंडो से देखता है कि एक वॉचमैन है जो कि अंधेरी गलियों में हाथ में लालटेन लिए अपनी परछाई के साथ यहाँ वहां घूमता रहता है और कभी भी अपनी जिंदगी में सोता नहीं है। तो ये सोचता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता तो मैं भी रात भर गलियों में घूमता और मुझे भी कोई नहीं रोकता। तो इस तरीके से पोयम यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।